hat for your handsome boyfriend. No, I'm not. इस मूवी के मेकर से मेरा एक सवाल है, तुमसे किसने डिमांड की थी कॉकटेल 2 की? ये कौन लोग हैं जिनको बैठे बैठे गांड मस्ती आती है कि यार पब्लिक की जिंदगी ऐसे ही चुतियापों से भरा है, क्यों ना ऐसी फिल्म दी जाए कि उनके दिमाग का भांग भोसड़ा हो जाए। आज मैं थिएटर से एक ऐसी फिल्म देख कर आ रहा हूँ जिसे देखने के बाद, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है, इस फिल्म के बाद थ्रीसम की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलेगी तो भारत सरकार के तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। हर कोई रश्मिका जैसी वाइफ ढूंढेगा और मुझे नहीं लगता स्क्रिप्ट लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल हुआ है। उसके लिए नीचे की सोच की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितना देर वो खड़ा है फिल्म में कहानी भी उतना ही बड़ा है, मात्र 30 सेकंड। साल 2012 में एक फिल्म आई थी कॉकटेल, सैफ, दीपिका और कमाल के गाने थे उसमें। और 2026 में मेकर्स को अचानक रात को सपना आता है कि चलो जनता के पैसों और पुरानी यादों की मॉकटेल बनाते हैं और नाम रख देते हैं कॉकटेल 2। पहले बात करते इस महान फिल्म की अल्ट्रा लीजेंडरी कहानी की। कहानी में रश्मिका और शाहिद कपूर शादीशुदा हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक रश्मिका के अंदर जासूस जाग जाती है। वो अपनी परम मित्र कृति सेनन से कहती हैं, ये सुनना, जरा मेरे पति पे लाइन मार के देख तो वो पिघलता है कि नहीं, मुझे उसकी लॉयल्टी टेस्ट करनी है। अरे भाई, ये कौन सी लॉयल्टी टेस्ट है? ये तो वही बात हो गई कि लोहे की शुद्धता जांचने के लिए उसे भट्टी में झोंक दो, अगर पिघल गया तो लोहा ही खराब है। मतलब भाई, तुम खुद अपने पति को थाली में सजाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को परोस रही हो और फिर पति फिसल जाए तो रोना रो रही हो, और इसमें भी मर्द की गलती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आते हैं कास्टिंग पर। हमारी नेशनल क्रश रश्मिका जी स्क्रीन पर आप अट्रैक्टिव लगती हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जब आप हैदराबादी बिरयानी खाते हो, मुंह में चावल फंसा के हिंदी जब बोलती हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई एआई वॉइस जनरेटर बीच बीच में हैंग हो रहा है कि ऑडियंस थिएटर में बैठकर उनके शब्दों को डिकोड करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर ढूंढ रही होती है। डायरेक्टर साहब, डबिंग नाम की कोई चीज भी होती है दुनिया में, कभी ट्राई कीजिएगा। लेकिन क्या ही ट्राई करोगे, सोचे होगे फिल्म को ही बवासीर बनाऊंगा। और हमारे कबीर सिंह शाहिद भाई, हमें आपसे बहुत प्यार है भाई, आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हो, लेकिन इस फिल्म में आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको जबरदस्ती लोन चुकाने के लिए सेट पर लाकर खड़ा कर दिया गया हो। लेकिन लोन किस बात का? पंकज कपूर के बेटे हो भाई आप। और मुझे लगता है ये पिछले जन्म की बात होगी जब तुम्हारा किसी फिल्म में लुक अलग था और एक्टिंग अलग थी, और अब तो हर फिल्म में तुम शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह बनकर आ जाते हो। भाई कुछ अलग करो, तुमको ऐसे देखकर पब्लिक बोर हो गई है। और कृति सेनन को इस फिल्म में क्यों लिया गया है? सिर्फ हॉट लगने के लिए? हालांकि वो लगी भी हैं। सारे लोग गर्म हो गए थे उनको देखकर नहीं, फिल्म को देखकर। फिल्म के विजुअल्स की बात करें तो भाई साहब, विजुअल्स इतने ज्यादा रंगीन और चमकीले हैं कि आपको लगेगा फिल्म नहीं बल्कि किसी महंगी बजट के 2 घंटे का लंबा एड देख रहे हो। सब इतने अमीर, इतने लैविश दिख रहे हैं कि उन्हें देखकर आपकी फटी हुई चड्डी पैंट के ऊपर से नजर आएगी। और रही मूवी की गानों की, तो कॉकटेल 1 के गाने आज भी शादियों और क्लब्स में बजते हैं, और यहाँ हर 5 मिनट में गाना ऐसे टपक पड़ता है जैसे बिना मौसम के बारिश। और ये गाने में फिल्म है या फिल्म में गाने? एक भी गाना थिएटर से बाहर निकलने के बाद याद नहीं रहता। प्रीतम दास से इस बार शायद मेकर्स ने डिस्काउंट वाला म्यूजिक पैकेज ले लिया था। कुल मिलाकर कॉकटेल 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको यह सिखाती है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और आपके पास दिमाग ना हो, तो आप 2 घंटे की बकचोदी को सिनेमा का नाम देकर रिलीज कर सकते हैं। अगर आप शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का साइड इफेक्ट्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल देख लो, कम से कम टिकट के पैसे तो बचेंगे। अगर आपको अपनी दिमागी शांति प्यारी है तो इस कॉकटेल 2 से दूर रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिल्म बनाई है तो कहानी भी डालो, सिर्फ VFX से जनता को मटा लो। हीरो को उड़ाना है तो उड़ाओ भाई, बस दिमाग की मां बहन मत करो भाई।